जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। ईरान के सामने झुकेगा अमेरिका। पुतिन का मास्टर प्लान, सीक्रेट मास्टर प्लान अब खुलकर सामने आ गया है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि जेलेंस्की ने किया है अपने खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर। इन दिनों जेलेंस्की लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी सीक्रेट प्लान्स को बाहर लाकर आ रहा है। ये एक तरफ जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ ट्रंप के लिए बहुत बड़ा ये खतरा है। जो स्वप्न है, नाइटमेयर है। क्या है? पुतिन का सीक्रेट मास्टर प्लान। और इस सब के बीच आज की रात फिर ईरान अमेरिका के बीच भीषण जंग चल रही है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले का ऐलान किया है तो जवाब में ईरान ने भी कह दिया है कि वो जवाबी हमले की पूरी योजना के साथ तैयार है। आओ करो हमला। और फिर देखो, ट्रंप ने कहा है कि हम तब तक बड़े हमले करते रहेंगे जब तक ईरान सरेंडर नहीं करता। लेकिन सच ये है कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला, कभी भी नहीं सरेंडर करने वाला। और यही जेलेंस्की का जो खुलासा है, पुतिन का सीक्रेट मास्टर प्लान है, यही बता रहा है। क्योंकि इस जंग में ईरान अकेला नहीं खड़ा है, यह पूरी दुनिया को पता है। मैं आपको 6 महीने से बता रहा हूं, लेकिन अब जेलेंस्की की खुफिया रिपोर्ट इस पर विद एग्जाम्पल सामने रख रहे हैं फैक्ट्स कि हां, पुतिन और शी जिनपिंग भी किस तरह से ईरान की जंग में अमेरिका को मात देने के लिए हर तरह की मदद दे रहे हैं, हर तरह की सप्लाईज दे रहे हैं, हथियार से लेकर के जानकारियां तक। दुनिया की 2 महाशक्तियां इस जंग में ईरान के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और ईरान के मैदान में जंग कौन लड़ रहा है? असल में ईरान तो लड़ ही रहा है फ्रंट पर खड़े होकर के, लेकिन रूस और चीन जंग लड़ रहा है ईरान के मैदान से। ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन के मैदान से रूस के खिलाफ पूरा नाटो जंग लड़ रहा है, पूरा यूरोप और अमेरिका। 28 फरवरी से अब तक ईरान में अमेरिका के खिलाफ रूस चीन ने मोर्चेबंदी कर रखी है। और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के खुलासे ने इस बात पर पक्की मुहर लगा दी है। जेलेंस्की ने यह सनसनीखेज जो खुलासा किया है, पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन शांति नहीं चाहते हैं, युद्ध चाहते हैं, दोनों ही मोर्चों पर। और यह बात भी मैं आपको पिछले कई दिनों से लगातार बता रहा हूं कि पुतिन जानबूझकर यूक्रेन की जंग को लंबा और लंबा और लंबा खींच रहे हैं। और यही बात अब जेलेंस्की ने दावे के साथ कहा है अपनी खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर। जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन का असली प्लान मिडिल ईस्ट में यानी ईरान में बारूद के ढेर में छिपा है। पुतिन चाहते हैं, जेलेंस्की की रिपोर्ट बताती है, पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच की यह भयानक जंग कभी न खत्म हो, या जितना लंबा खींच सकता है खींचो। यही ईरान चाहता है। आखिर पुतिन ईरान के कंधे पर रखकर अमेरिका पर क्या निशाना लगा रहे हैं? क्या उनका लक्ष्य है? और इस त्रिकोण में ईरान का अगला कदम क्या होने वाला है और ईरान का नजरिया क्या है? यह सब अहम हो जाता है। तो आज सबसे बड़ी इस जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट में हम इन सभी खुफिया कड़ियों को जोड़ते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि खेल बहुत बड़ा है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कर लूं, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर दें, इससे हमें मदद मिलती है। फॉक्स न्यूज को दिए एक बेहद विस्फोटक इंटरव्यू में राष्ट्रपति, यूक्रेन के हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने, यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हवाले से जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं उनके पास, उसके हवाले से क्रेमलिन यानी कि रूसी सरकार के बंद कमरों का यह सच बताया है, जो सीधे रूस ईरान के मोर्चेबंदी का खुलासा करता है। क्या बताया है? जेलेंस्की ने साफ किया है कि पुतिन नहीं चाहते
कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच की जो जंग है वो खत्म हो, नहीं चाहते। तो सवाल ये उठता है कि एक रूसी राष्ट्रपति को अमेरिका और ईरान की दुश्मनी से क्या फायदा, क्यों वो जंग को यहां जारी रखवाना चाह रहे हैं और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं जंग को जारी रखवाने के लिए। यहीं पर ईरान बनता है पुतिन का सबसे बड़ा हथियार, डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक, ध्यान भटकाने की तरकीब, रणनीति। पुतिन बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका पूरा पेंटागन यानी कि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय मिडिल ईस्ट के दलदल में ईरान के साथ एक सीधे युद्ध में उलझा रहता है, तो इससे क्या होगा? वॉशिंगटन का, अमेरिका का, पेंटागन का, अमेरिकी सेना का पूरा ध्यान उनके अरबों डॉलर के और ध्यान और फंड और घातक में पैट्रियट जैसे सैन्य संसाधन यूक्रेन से हट जाएंगे। और ऐसा हुआ है। खुद जेलेंस्की ने बताया है कि जितना 4 सालों में पैट्रियट नहीं फूके रशिया के खिलाफ यूक्रेन ने, उतने पैट्रियट 40 दिन की जंग में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने फूक दिए। 2300 से घटकर 800 पर आ गया है तादाद पैट्रियट के। यही हाल थार्ड का है, यही हाल टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का है। तो इससे क्या हो रहा है? ईरान यहां पर फ्रंट लाइन पर है। जैसे अमेरिका का हाथ यूक्रेन के सिर से कमजोर होगा, पुतिन के लिए अपनी शर्तों पर जीत हासिल करना यूक्रेन में आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट के इस खेल में ईरान सिर्फ मोहरा नहीं है पुतिन का या जिनपिंग का, रूस या चीन का, जी नहीं। उधर जेलेंस्की मोहरा है, यूक्रेन मोहरा है नाटो के। यूक्रेन को मोहरा बना करके नाटो जंग लड़ रहा है रूस से, लेकिन यहां ईरान मोहरा नहीं है, ईरान के अपने लक्ष्य हैं। ईरान इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका को मिडिल ईस्ट से हमेशा के लिए खदेड़ने के लिए कर रहा है। और इसीलिए ईरान के हमले जो होते हैं वो अमेरिकी बेसिस पर खाड़ी के देशों में होते हैं, एहसास दिलाने के लिए खाड़ी के देशों को कि तुमको अमेरिका बचा नहीं सकता, अमेरिका की वजह से तुम हमले का शिकार बनोगे। और ये बात ईरान के टॉप लीडर्स तो कहते रहे हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो दिन गए जब अमेरिकी बेसिस के पीछे खाड़ी के देश छिपते थे, अब नहीं छिप पाएंगे। और कल के वीडियो में जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है कि ईरान बनेगा बादशाह अब खाड़ी का, तो असल में 4 देशों ने खाड़ी के ईरान से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। ट्रंप को बोला है कि बंद कीजिए युद्ध, हम मदद करेंगे, ईरान की पैसे देंगे $200 अरब और साथ में नौकरियां देंगे ईरान के लोगों की, ईरान को फिर से खड़ा करेंगे। हमें दोस्ती नहीं चाहिए, हमें दुश्मनी नहीं चाहिए, ईरान से दोस्ती चाहिए, यहां जंग नहीं चाहिए। यानी यही पर्पस, यही टारगेट रहा है ईरान का और इसको अचीव करता नजर आ रहा है ईरान। इसलिए ईरान पुतिन के हाथ का ना खिलौना है ना मोहरा है। ईरान के अपने लक्ष्य हैं, पुतिन की मदद मिल रही है। पुतिन का मकसद है अमेरिका को मात देना और जेलेंस्की को मात देना यूक्रेन में। इसीलिए वो ईरान को भी मदद कर रहे हैं ताकि ईरान में ज्यादा से ज्यादा उलझे अमेरिका। और यही उलझाने की रणनीति, यही एसिमेट्रिक वॉर की स्ट्रेटजी ईरान की है। सीधे सीधे आमने सामने की जंग में अमेरिका से नहीं लोहा ले सकते, तो इसको इतना लंबा खींचो कि अमेरिका हाँफ जाए, थक जाए और पीछे हट जाए। और यही हो रहा है। तो ईरान इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका को मिडिल ईस्ट से हमेशा के लिए खदेड़ने के लिए कर रहा है। अब आइए दूसरे हिस्से पर। यह सारी बातें सिर्फ थ्योरी में नहीं हो रही हैं, या जेलेंस्की सिर्फ बातें नहीं कह रहे हैं, इसके लिए पुख्ता सबूत भी दे रहे हैं वो अपनी खुफिया जानकारियों के आधार पर। क्या दे रहे हैं? जेलेंस्की ने ऑन कैम बताया है, कैमरे के ऊपर बताया है कि रूस इस आग को सिर्फ दूर से नहीं देख रहा, बल्कि ईरान को बारूद भी सप्लाई कर रहा है। यह अब तक बहुत कम खुलासा इस तरह का हुआ था। अब तक दुनिया जान रही थी कि रूस सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करता है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से ईरान सटीक हमले कर रहा है। यह सब तो कर ही रहा था, दोनों ही कर रहे हैं, चीन और रूस कर रहे हैं। लेकिन अब तक जानकारी थी कि चीन
ड्यूअल यूज के सामान भेजता है, लेकिन अब जेलेंस्की की रिपोर्ट बता रही है कि रूस भी भेजता है ऐसी चीजें, सीधे सीधे हथियार भेज रहा है रूस। कैस्पियन सागर का रास्ता तो आपको पता ही है, रूस से सीधे ईरान से जुड़ता है। तो जेलेंस्की कह रहे हैं कि तीनों तरीके से मदद दे रहे हैं, जिसने अमेरिकी सेना की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या क्या? पहला, रूसी शाहेद ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी की सप्लाई। शाहेद ड्रोन ईरान ने रूस को दिया। रूस के पास प्रोडक्शन की बड़ी कैपेसिटी है, मशीनरी की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की बड़ी कैपेसिटी है। तो उसने उस ड्रोन को और ज्यादा मॉडिफाई करके, बेहतर बना करके, बड़ी तादाद में उसको प्रोड्यूस करके खुद भी यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है रूस, और ईरान को भी दे रहा है अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए। जो आप स्वॉर्म अटैक देख रहे हैं, ईरान के अपने तो हैं ही, रूस से भी भर भर के आ रहे हैं ये ड्रोन्स। और एक आंकड़ा मुझे ये भी मिला है हाल में कि करीब 35,000 शाहेद ड्रोन इस वक्त ईरान के पास हैं। ये रूसी सप्लाई भी इसमें शामिल है। तो रूसी शाहेद ड्रोन और टेक्नोलॉजी भी सप्लाई कर रहा है रूस। रूस ने ईरान को न सिर्फ घातक ड्रोन्स दिए हैं, बल्कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी है कि तुम भी बनाते रहो, मैं भी बनाता हूं। पुतिन कहते हैं अब दोनों मिलकर के अमेरिका को मात देते हैं, मैं इधर यूक्रेन में, तुम उधर ईरान में। आज उन्हीं ड्रोन्स और कंपोनेंट के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल करके ईरान और उसके प्रॉक्सीज पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर कहर बरपा रहे हैं। आज की रात भी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तब कहर बरप रहा होगा। अमेरिका ने बड़ी चेतावनी दी है, जैसे शुरू में मैंने बताया, तो ईरान ने भी कहा कि जवाबी हमले के लिए हम तैयार हैं। तो अब जेलेंस्की पर लौटते हैं कि जेलेंस्की ने जोर देकर कहा है कि देखिए, रूस ने ईरान को ड्रोन दिए। मैं कोट कर रहा हूं यहां पर, जेलेंस्की कहते हैं देखिए, रूस ने ईरान को ड्रोन दिए, ईरान ने इन ड्रोन का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के देशों और इजराइल पर हमला करने के लिए किया। क्या यह सच है? हां, यह सच है। इनके पार्ट्स रूसी हैं और नष्ट हुए ड्रोन्स में भी रूसी पार्ट्स ही थे, यह सबने देखा। प्रूफ भी दे रहे हैं जेलेंस्की कि रशियन ड्रोन्स का इस्तेमाल ईरान ने अमेरिका के खिलाफ खाड़ी के देशों में के बेसिस को उड़ाने के लिए किए हैं। अब दूसरी बात, अमेरिकी ठिकानों की जासूसी। जेलेंस्की कह रहे हैं कि यह सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। जेलेंस्की ने खुलासा किया है कि रूस ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की बेहद खुफिया तस्वीरें, लाइव कोऑर्डिनेट्स और डेटा ईरान को सौंपे। ये बात मैंने पहले भी ये लीक खबर आई थी, लीक के तौर पर, जो मैंने आपसे शेयर किया था पिछले वीडियोस में कभी, जब जंग चल रही थी, कि ईरान को रूस रियल टाइम डेटा दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं कि कहां पर ठिकाने हैं और कहां पर तुम निशाना साधो। क्योंकि खुद के सिस्टम्स जो थे ईरान के, उसको बॉम्बिंग से अमेरिका ने उड़ा दिया था। तो फिर चीन और रूस दोनों ने ये लाइव कोऑर्डिनेट्स दिए। और अब तो बाइडू, जो कि चीन का है नेविगेशन सिस्टम, उसके साथ अलाइन कर लिया है अपनी मिसाइलों को रूस ने। तो जेलेंस्की का खुलासा कहता है कि रूस ने अमेरिकी बेसिस के खुफिया ठिकानों, इजराइल के खुफिया ठिकानों के लाइव कोऑर्डिनेट्स और डेटा ईरान को सौंपे। इनका इस्तेमाल कैसे होता है? इनका इस्तेमाल होता है कि मिसाइल जब आप दागते हैं या ड्रोन आप जब दागते हैं, तो कहां दागेंगे? सैकड़ों किलोमीटर दूर आपको भेजना होता है उसको, तो वो कहां जाएगा? तो जैसे हम गूगल पे मैप लगाकर जाते हैं, कहीं से कहीं रास्ता ढूंढ लेते हैं, वहीं वो, लेकिन आपको लक्ष्य पता हो कि जाना कहां है, एड्रेस एक डालते हैं आप। यही वो लाइव कोऑर्डिनेट्स हैं और डेटा हैं जो फीड करना होता है आपको अपने सिस्टम में, और वो सिस्टम उसको गाइड करता है, मिसाइल को, ड्रोन्स को, कि उस ठिकाने पर जाओ और उसको उड़ा दो। ये ठिकानों की सटीक जानकारी होनी बड़ी जरूरी है, और इसमें महारत हासिल है रूस को और चीन को भी। अब तो ये दोनों ही प्रोवाइड कर रहे थे, ये जेलेंस्की का खुलासा कहता है। यानी ईरान को ये अच्छे से पता है कि कब, कहां और किस अमेरिकी सैनिक को निशाना बनाना है, और इसकी जानकारी उसको रूस से रियल टाइम में मिलती है। सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं,
पुतिन अमेरिका के ठीक नीचे उसके पड़ोस में बैठे वेनेजुएला को भी रूसी मिलिट्री और इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। ये भी जेलेंस्की कह रहे हैं। ईरान और रूस का ये नेक्सस अमेरिका को चारों तरफ से घेरकर उसे इतना मसरूफ कर रहा है कि सुपरस्टार अमेरिका घुटनों पर आ जाए। ईरान और रूस और चीन का ये चक्रव्यूह अब ट्रंप के नियंत्रण से बाहर हो चुका है। ट्रंप इसको समेटे नहीं समेट पा रहे हैं। रायता इतना फैल गया है भाई साहब का कि अब घिर गए हैं बुरी तरह से। बड़ी गलती कर दी। अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी शायद यह गलती साबित होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन का मोर्चा खुला रखते हुए ईरान पर हमला कर दिया और यह मौका मिल गया पूरे इस खेमे को दबोचने का। क्या हो, अब दोनों फ्रंट पे लड़ लो तुम अपने घर से 12,000 मील दूर। और यही घिर गए हैं अब डोनाल्ड ट्रंप। न निगलते बन रहा है दोनों युद्ध, न उगलते बन रहा है। और इस सब के पीछे भी साथ इन सब की है जो आप देख रहे हैं चेहरे। जिनपिंग का चेहरा यहां पर नहीं है, वो भी हैं, किम जोंग उन भी हैं। तो अब आते हैं, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और खौफनाक जमीनी हकीकत की कि इस वक्त क्या चल रहा है खाड़ी में। तो खबर यही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिर से बड़े सैन्य हमलों की तैयारी के अंतिम आदेश दिए हैं। चिढ़ रहे हैं, घिरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, बौखला रहे हैं, सारी ताकत झोंक देना चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, तेल के कुओं और न्यूक्लियर साइट्स को फिर से निशाना बनाने के लिए अब तक का सबसे भीषण बमबारी अभियान शुरू कर सकते हैं। इजराइल भी इसमें साथ होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो यह हमला इसी वीकेंड यानी कि आज या फिर कल, इन 2 दिनों में हो सकता है। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के बैठक में भी साफ शब्दों में कह दिया है, ईरान को चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान पर तब तक बहुत कड़ा प्रहार करता रहेगा जब तक ईरान पूरी तरह सरेंडर करके समझौते की मेज पर नहीं आ जाता। तो रोना भी रो रहे हैं कि सीज फायर हुआ था, एमओयू हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का रोना सुनिए। ईरान ने तोड़ दिया, अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों पर हमले करवाए। तो ये सब बंद करके ईरान समझौते की मेज पर आए, नहीं तो हम तब तक हमला करते रहेंगे। लेकिन ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। ईरान के सर्वोच्च जो संस्था है जो सैन्य कार्रवाइयों को देखता है, उसके वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने आज खुली चेतावनी और धमकी जो कह लीजिए दे दिया है कि अगर उनके देश की एक भी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ तो वो इजराइल के पूरे बुनियादी ढांचों के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद हर एक अमेरिकी ऊर्जा ठिकानों को मलबे में तब्दील कर देंगे। ईरान के सैन्य केंद्रीय कमान के प्रमुख अली अब्दुल्लाही ने इन खाड़ी देशों को भी सीधे लपेटे में ले लिया है जो अमेरिका के पार्टनर हैं। कह दिया है कि जो भी देश अमेरिका को अपनी धरती इस्तेमाल करने देगा या फिर अमेरिकी सेना को डिफेंस शील्ड मुहैया कराएगा, उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। वो भी इस जंग की आग में झुलस जाएगा। मैंने आपको बताया, खाड़ी देशों को हर कदम पर ईरान बता रहा है कि अमेरिका का साथ छोड़ो, अमेरिका को पनाह देना बंद करो। आप इस वक्त की तनाव का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुवैत की सेना ने आज भी आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि ईरान की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों का वो जवाब दे रहे हैं। यानी कि ईरान अब मार रहा है, अमेरिका खामोश बैठा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोहराम लगातार जारी है, जिसको लेकर के अब सारी जंग चल रही है। ओमान के तट पर एक कमर्शियल तेल टैंकर पर अज्ञात मिसाइलों से हमला हुआ है, जिससे पूरा समुद्री व्यापार ठप होने की कगार पर है। तो लब्बो लुबाव यह है दोस्तों कि ईरान और अमेरिका की ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है। इसके पीछे छुपा है व्लादिमीर पुतिन का वो मास्टर प्लान जो वॉशिंगटन को थकाकर यूक्रेन में रूस की पूरी जीत चाहता है और ईरान अमेरिका को खाड़ी में थकाकर
हराकर वापस भेजना चाहता है। पुतिन जानते हैं कि जंग जितनी लंबी खिंचेगी, पश्चिमी देश उतने ही आर्थिक रूप से टूटेंगे और ईरान की भी यही रणनीति है। मिडिल ईस्ट में आग जितनी तेज भड़केगी, यूक्रेन में रूस के पैर उतने ही मजबूत होते जाएंगे। और ईरान जानता है कि युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, अमेरिका उतना ही कमजोर होता जाएगा और हार मानने पर मजबूर हो जाएगा। यह है सीक्रेट मास्टर प्लान, जो अब तक मैं कहता रहा था, दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे। अब जेलेंस्की ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सामने आकर कह दिया है कि हाँ, यही चल रहा है। जेलेंस्की की यह खुफिया चेतावनी साफ करती है कि आने वाले दिनों में दुनिया में शांति के फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं दिखती। अगर कुछ दिख रही है, अगर आप सारी कड़ियों को जोड़ दें, तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ये दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे बड़ी बात, हर बात में तीसरे विश्व युद्ध की बात आप कर देते हैं। मैं यूं ही नहीं करता। एक तरफ यूक्रेन के जंग में रूस बार बार नाटो देशों पर अपने मिसाइल और ड्रोन गिरा रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त नाटो कमजोर हो चुका है ईरान जंग के बाद। यूक्रेन जंग में पहले से उलझा था, अब ईरान जंग ने कमर तोड़ दी है और यही वो मौका हो सकता है दुनिया के क्रम को बदलने की, पलटने की, अमेरिका की बादशाहत को चकनाचूर कर देने की। और इसी कोशिश में लगे दिखाई दे रहे हैं रूस, चीन, ईरान मिलकर के। और इसीलिए तीसरे विश्व की आशंका है कि अब पश्चिमी बादशाहत को खत्म करके ये खेमा हावी हो जाए और फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बना दे। और ये आखिरी लक्ष्य है और इसके हासिल होने तक ये जंगें आपको दिखाई देंगी। तो इस पूरे महासंकट पर आपकी क्या राय है? या ईरान रूस का ये मास्टर प्लान अमेरिका को घुटनों पर ला देगा? क्या ट्रंप इस वीकेंड यानी कि आज कल में ईरान पर भीषण हमला करेंगे तो ईरान भी कोहराम पैदा करेगा पूरे खाड़ी के देशों में? बताइए इन बातों पर अपनी राय दोस्तों। और ये जानकारी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं हमें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।